हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रयोगवादी के दूसरे प्रयोगवाद के कवि रघुवीर सहाय जी की रचनाएँ। उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, ट्रिक से रचनाएँ पढ़ेंगे। ट्रिक नहीं, समझ लो, कहानी के माध्यम से इनकी 6 रचनाएँ याद करेंगे। पहले इनका थोड़ा जन्म जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म इनका 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था और इनकी माता का नाम श्रीमती तारा देवी था। तारा देवी सहाय था। इनकी 4 संतान थी, मंजरी, हेमा, गौरी, वसंत। और ये लेखक थे, कविता, पत्रकार, अनुवाद करते थे हिंदी अंग्रेजी सभी में। और इनकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी थी। ये कविताएं करते थे, कहानी करते थे, निबंध लिखते थे। तो इनकी रचनाएं याद करेंगे ट्रिक से। इनकी 6 रचनाएं ट्रिक से याद करेंगे। आओ हम सभी लोग देखते हैं कैसे याद करते हैं। जैसे रघुवीर सहाय। एक समय था सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये इनकी 6 रचनाएं हैं। तो हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं। जैसे कि एक समय था, रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि एक समय था जब हम सीढ़ियों पे धूप में बैठे हुए थे। सीढ़ियों पे धूप में बैठे हुए थे और क्यों बैठे हुए थे? आत्महत्या के विरुद्ध, मतलब आत्महत्या करने की सोच रहे थे। और कुछ चिट्ठियाँ लिखी, कुछ पत्ते पे कुछ चिट्ठियाँ लिखी। उन्होंने कुछ पत्ते पे कुछ चिट्ठियाँ लिखी और उन्होंने कहा कि मन में सोच रहे हैं कि लोग हमें भूल गए। क्या सोचा उन्होंने? लोग हमें भूल गए हैं। फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने मन में बहुत खुश हैं, तो चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? जैसे हंसो जल्दी हंसो जल्दी हंसो, मतलब उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, तो अब चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? तो उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं। जैसे एक समय था, रघुवीर सहाय जी एक समय था सीढ़ी पर धूप में बैठे हुए थे। एक समय था सीढ़ियों पर धूप में बैठे हुए थे, आत्महत्या के विरुद्ध, मतलब सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, आत्महत्या करना चाहते थे। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, मतलब सोच रहे थे और उन्होंने पत्ते पे कुछ चिट्ठियाँ लिखी। और क्या लिखा? कि लोग हमें भूल गए हैं। फिर मन में सोचा कि लोग हमें भूल गए हैं, तो उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी। फिर उन्होंने कहा कि जब अपने मन में अब हम खुश हैं, पहले लोग हमें भूल गए थे, अब हम खुश हैं, तो चिट्ठी नहीं लिखते हैं और कहते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, मतलब कि अब हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे। तो ये 6 रचनाएं उनकी ट्रिक से आसानी से याद हो जाएंगी। फिर है लोग भूल गए। 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और रामदास नामक संग्रह लिखा है उन्होंने, कविता संग्रह है। रामदास नामक एक कविता संग्रह लिखा है उन्होंने। तो ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि हमारी कहानी के माध्यम से ये रचनाएं आप लोगों को याद हुई कि नहीं। थैंक यू।